हेलो फ्रेंड्स, देखिए आपका सोशल साइंस का आपका टेस्ट चल रहा है क्लास 6 to 8 और क्लास 9 to 10 के लिए। और सोशल साइंस में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका है, इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का साथ आपका टेस्ट चल रहा है, जिसमें आपका इसमें 80 क्वेश्चन रहता है 80 मार्क्स का, और इसके अलावा आपका 40 मार्क्स का भी टेस्ट चल रहा है जो आपका कॉमन पेपर होता है सभी के लिए, तो इसका भी आपका टेस्ट चल रहा है। तो चलिए आज आपका सोशल साइंस के टेस्ट नंबर 3 के क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए आपका पेपर जो है पूरे आपका एग्ज़ाम पैटर्न पर ही सेट किए जाते हैं। आप इस पेपर को एक बार देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन को आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल लगेगा कि एग्ज़ाम पैटर्न पर ही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरे क्लास के बाद आप लोग बताइएगा कि क्या यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर है या नहीं। मेरा कोशिश पूरा रहता है कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न पे ही क्वेश्चन को सेट किया जाए, और उसी तरह से हम क्वेश्चन सेट भी किए हैं। तो आप लोग इसे पूरे बनाकर एक बार ज़रूर देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिका का राष्ट्रपिता माना जाता है। तो ये जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन आपका सेकेंड है कि हिटलर किस देश का तानाशाह था। तो देखिए हिटलर जर्मनी के तानाशाह थे, तो आपका जर्मनी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें सोल्यूशन भी किया जाता है। देखिए टेस्ट के बाद आपका जो पीडीएफ मिलता है उसमें आपका पूरे डिटेल से सॉल्यूशन भी इसमें दिया रहता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ देख सकते हैं कि पूरे दिया है आपका हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था और मृत्यु 30 अप्रैल 1945 को हुआ था। तो पूरे आपका इसमें डिटेल से सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका थर्ड है कि किसने इटली को एक गणराज्य राष्ट्र बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये दिया था आपका मैजनी ने। ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन आपका फोर है। क्वेश्चन कह रहा है यूनानी मिथक में ओपोलो किसका देवता था। तो ये है चिकित्सा का। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 5 है अमेरिकी क्रांति के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। कथन फर्स्ट है कि अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश उपनिवेशवासियों तथा देशीय अमेरिकन के बीच संघर्ष था। बिल्कुल सही है। सेकेंड है अमेरिकनों ने उस ब्रिटिश संसद द्वारा लगाए गए करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया जिसमें अमेरिकियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। बिल्कुल सही है। 1 और 2 आपका दोनों सही है। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक संविदा का लेखक कौन है। सामाजिक संविदा के लेखक कौन है। तो इसका लेखक है रूसो। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 7 है औद्योगिक क्रांति से किस वर्ग का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ है। तो ये हुआ है मध्यम वर्ग का। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 8 है कि अमेरिकन बस्तियों में लागू स्टाम्प अधिनियम को जन विरोध के कारण इसे कब समाप्त किया था। देखिए स्टाम्प अधिनियम को 1766 ईस्वी में समाप्त किया था। अब देखिए 1766 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब इसका देखिए डिटेल्स यहाँ दिया गया है, पूरे डिटेल्स में दिया गया है सोल्यूशन। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन कह रहा है नेपोलियन द्वारा फ्रांस के प्रथम बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो ये क्या था 1800 ईस्वी में। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 10 है कि 1848 की क्रांति के पश्चात फ्रांस में अस्थायी सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। अब देखिए इसमें आपका कोई भी ऑप्शन सही दिख नहीं रहा है, तो 10 का ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फ्रांस में अस्थायी सरकार का गठन किया था रूसों ने, ठीक है। फ्रांस में अस्थायी सरकार का गठन किया था रूसों ने, इसीलिए आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका इसमें जो 40 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का रहता है ना, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका 40 क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछे जाते हैं उसमें 40 में से लगभग आपका 10 से 12 क्वेश्चन आपका यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से रहता है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से रहता है। इसलिए आप देख सकते हैं इस टेस्ट में आपका 10 क्वेश्चन हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 11 है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो ये होता आपका लाल रंग का, ठीक है। हड़प्पा कालीन में मिट्टी बर्तनों पर लाल रंग का यूज किया जाता था। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, इसका यहाँ पर डिटेल्स में सॉल्यूशन किया गया, इसे आप पीडीएफ मिलेगा तो आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन कह रहा है किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाने जाते हैं। तो लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाने जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के एक सबसे बड़े बंदरगाह थे। ठीक है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे बड़ा बंदरगाह था, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को नहीं पता था। यानी क्वेश्चन ये है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। यानी किस जानवर के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को पता नहीं था। देखिए, हाथी के बारे में पता था, बैल के बारे में पता था, लेकिन घोड़ा के बारे में पता नहीं था। आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए बैल, भैंस, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊँट, ये प्रमुख पशु थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो इसमें आप कहीं भी देखिए, इसमें आपका घोड़ा दिखाई नहीं देता। यानी घोड़ा की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है 14। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस हड़प्पन शहर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं। ये मिले आपका कालीबंगा से। कालीबंगा में जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कह रहा है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। ये आपका है जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन कह रहा है इंडिका का लेखक कौन है। ये है मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। क्वेश्चन का 17 है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें है, ये है अंगुत्तर निकाय में है। ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा, 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में किया गया है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 18 है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। ये क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन 19 है वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महावीर निष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। ये थे आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। याद रखिएगा, बुद्ध के शिक्षक थे आलार कलाम। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन कर रहा है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है। ये है आपका, याद रखिएगा, हरिसेन। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। हरिसेन इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद के जो प्रयाग प्रशस्ति है, यानी इलाहाबाद प्रशस्ति है, उसमें समुद्रगुप्त के बारे में इन्हें वर्णन मिलता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 21 है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। ये है आपका बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माने थे बख्तियार खिलजी को। क्वेश्चन 22 है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दौर उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वह मुस्लिम शासक कौन है। तो ये आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। तो जफर खां की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 24 है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो ये छीना था, ध्यान रखिएगा, हरिहर द्वितीय ने। ऑप्शन बी होगा। आपको डिटेल्स में देखना है तो यहाँ आप PDF में इसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। तो यह आया था को देवराय द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 26 है कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है। तो ये 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन ए होगा। हालांकि विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार चीन ने किया है। ठीक है। क्वेश्चन का क्वेश्चन 27 है तुजु का बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 28 है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो ये थे, ध्यान रखेगा, सुल्तान जैनुल
अमीरुद्दीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। अगर किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी? तो याद रखिएगा ये क्या था, बलबन ने। ठीक है, नवरोज त्यौहार बलबन ने शुरू किया था। अब देखिए ऑप्शन किसमें, किसी ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सिजदा और पावोस प्रथा भी बलबन ने ही शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन कह रहा है दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये क्या था, अकबर ने। दीन इलाही अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन कह रहा है ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? ये क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 32 है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? ये कहलाते राजा राममोहन राय। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 33 है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ये है राजा राममोहन राय। ऑप्शन ए होगा। आत्मीय सभा का स्थापना क्या था? राजा राममोहन राय। क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन करें निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? ए में है संथाल विद्रोह, ये आपका हुआ था 1855 से 56 में। दूसरा है बिरसा मुंडा विद्रोह, ये आपका हुआ था 1899 से लेकर 1900 के बीच में। फिर है ताना भगत आंदोलन, ये आपका हुआ था 1914 में। कह रहा सबसे पहले घटना कौन हुई है? इसमें देख सकते हैं सबसे पहले कौन हुई है, तो संथाल विद्रोह हुई है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन कह रहा है पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ये था आपका द बिहार हेराल्ड। ऑप्शन बी होगा, द बिहार हेराल्ड। क्वेश्चन 36 है कि 1922 में आयोजित भारतीय स्टेट कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ठीक है, जबकि सचिव थे, याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू गया अधिवेशन में सचिव थे, जबकि अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह कहा था सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 38 है, साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा साइमन कमीशन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। देखिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, लेकिन यह भारत पहुंचा था 1928 में। ठीक है, इससे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 39 है कि किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। किसान नेता मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित है? तो ये है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 40 है, क्वेश्चन 40 है और ये हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, यानी इतिहास का लास्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ? ये हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, ये तो आपको पता ही होगा। और ये बंगाल विभाजन रद्द कब किया था? 1911 में किया था, लॉर्ड हार्डिंग के समय। क्वेश्चन 41 है, यहाँ से आपका पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जो आपका 40 क्वेश्चन रहता है पॉलिटी से। क्वेश्चन 41 है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितने अवधि तक अनुपस्थित रहता है? यानी कोई भी सांसद यदि वह सदन से लगातार 2 माह तक यानी 60 दिन तक, 2 माह यानी 60 दिन तक लगातार ऑब्सेंट रहते हैं तो इसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे 2 माह। क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है 42, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ये हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। क्वेश्चन का 43 है, क्वेश्चन कह रहा है व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यानी उपचुनाव। ऑप्शन बी होगा, उपचुनाव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 44 है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए किस
राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है, यानी इसका स्थान रिजर्व है महिलाओं के लिए, तो ये है पंचायती राज व्यवस्था में। लेकिन हाल ही में भारत सरकार द्वारा 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम बी को भी इंक्लूड करेंगे, राज्य विधानसभा। ठीक है, तो आपका ए और बी दोनों सही होगा, इसीलिए आंसर क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में 33% पहले से ही था महिलाओं का आरक्षण, लेकिन हाल ही में अब विधानसभा और लोकसभा में भी 33% महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन क्या आपका, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करता है आपका राष्ट्रपति, आपको पता होगा, राष्ट्रपति नहीं, लोकसभा स्पीकर, ठीक है। संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कौन, तो बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। आगे क्वेश्चन 46, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है, तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य प्लस सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सभी यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य बिल्कुल भाग लेते हैं, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य नहीं, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य नहीं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो आपका सी गलत है, ए 1 और 2 सही है, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका इसमें 4 होगा, एक से अधिक। ठीक है, इसमें आंसर 4 होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन आपका 47 है। क्वेश्चन कह रहा है, एक गैर सदस्य के रूप में सांसद किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक गैर सदस्य के रूप में ये लेता है आपका अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। ठीक है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महान्यायवादी न तो लोकसभा के सदस्य होते हैं नहीं राज्यसभा का, लेकिन वो दोनों भाग ले सकते हैं। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कह रहा है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का शक्ति निम्न में से किसके पास है, तो ये है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने के ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। डिटेल्स में आपको देखना है तो यहाँ आप देख सकते हैं, पूरे आपका सोल्यूशन यहाँ दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन आपका कि संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो ये होता है आपका राष्ट्रपति में। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 50 है, करा चुनाव के लिए पात्र भारत का राष्ट्रपति कितने बार पुनः होती है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति पुनः कितने बार, तो अनगिनत, इसका कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, अनगिनत, ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसा कोई निश्चित नहीं है भारत में राष्ट्रपति बनने का, कितने बार भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के आत्मा कहा जाता है, तो प्रस्तावना कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा ये जोड़ा गया था आपका 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। ठीक है, लेकिन यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन कह रहा है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना है, ये बना था 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत। 22वां राज्य बना था सिक्किम, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कह रहा है, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है,
जनहित याचिका का अवधारणा ये अमेरिका से उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो अमेरिका आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। ये आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना में ये शब्द जोड़ा गया है। तो ये प्रस्तावना में है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का 56 है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में दृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा यानी फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया है कनाडा से। ठीक है, संघीय व्यवस्था ये आपका लिया है कनाडा से, जबकि संसदीय व्यवस्था लिया है आपका ब्रिटेन से। ठीक है, संसदीय व्यवस्था लिया है कहाँ से, ब्रिटेन से, और संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था। यानी 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का निर्णय क्यों लिया था, क्योंकि उसी दिन कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन का 58 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन ए है धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से होती है, यही गलत है। धन विधेयक की शुरुआत हमेशा लोकसभा से होती है, इसमें राज्यसभा का कोई शक्ति नहीं है। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती हैं। ठीक है, तीन आपका ऑप्शन बी जो है वो गलत है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या कौन सही नहीं है यानी गलत है, तो बी आपका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन का आपका केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया है। ये किया है 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 61 है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई है। तो ये होगा 1965 में, ऑप्शन ए होगा। यानी बीएसएफ की स्थापना कब हुआ है, तो ये हुआ आपका 1 दिसंबर 1965 को। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी। यह होता होगा बेंगलोर में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 63 है किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। तो फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, 5 सदस्य है, याद रखिएगा। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन, ये 5 देश है जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। इसमें कह रहा कौन नहीं है, तो जर्मनी नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 65 है, कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा है, ये मानव अधिकार के संरक्षण से जुड़ा है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 66 है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है। तो पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 67 है अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की है। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के द्विस्तरीय की सिफारिश की थी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अब इसका डिटेल्स यहाँ पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का क्वेश्चन 68 है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। तो ये आपका होता है मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 69 है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। प्रशासन का ध्यान रखिए, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। तो ये है नीति और क्रियान्वयन से, ऑप्शन सी होगा।
क्वेश्चन 70 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो आपको पता है कि संविधान सबसे ऊपर है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 71 है कि इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा प्रतिपादन किया था? यानी मूलभूत ढांचा का प्रतिपादन कब किया गया था? तो ये क्या था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 72 है, यहाँ आप इसका डिटेल्स एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन 72 है कि राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के लिए नामित करते हैं? देखिए, राज्यसभा में तो 12 सदस्य को नामित करते हैं, लेकिन लोकसभा में अभी एक भी सदस्य को नामित नहीं करते हैं। पहले 2 सदस्य को नामित करते थे, ठीक है, लेकिन इसे 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में लोकसभा में एक भी सदस्य को नामित नहीं करते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य को नामित करते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखिए, आपका पूरा इसमें दिया गया है, ठीक है, इसे एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन 73 है, भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? तो ये आपका तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 74 है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, लेकिन इसे 1 जनवरी 2015 को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया गया था। नीति आयोग का स्थापना किया गया है, ध्यान रखिएगा। अभी योजना आयोग नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 75 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था गठित करने का यानी निर्देश देता है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 76 है, किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? तो इस ऑप्शन में देखा जाए आपका तो नहीं नागालैंड में है, नहीं मिजोरम में है। नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, मणिपुर इस राज्य में नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 से अधिक। क्वेश्चन 77 है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न राज्यों में से पंचायती राज व्यवस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण वैध किया, यानी कौन सा राज्य अभी तक पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है? देखिए, इसमें आपका बिहार दिया है, उत्तराखंड भी दिया है, मध्य प्रदेश भी दिया है, हिमाचल प्रदेश भी दिया है। तो देखा जाए आपका तो इसमें चारों ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन सही है। इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से 1 से अधिक। अभी तक कितने राज्यों को में 50% आरक्षण दिया है महिलाओं को? तो इसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 78 है, क्वेश्चन का आपका 73वें संविधान संशोधन कानून को संवैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुई है 64वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। ये यहाँ से शुरुआत हुआ था, ठीक है, लेकिन ये 73वें में जाकर फाइनली लागू हुआ था। तो आपका देख लीजिए 64वां किस ऑप्शन में है? आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका 79 है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे आपका काका साहेब कालेकर। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 80 है, क्वेश्चन 80 है और ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीपैट का कौन सा संस्करण है? तो ये है M3 संस्करण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो वीपैट है ये कौन सा संस्करण है? तो यह M3 संस्करण है। तो ये था आपका यानी सोशल साइंस का टेस्ट पेपर था, जो इसमें आपका हिस्ट्री और पॉलिटी से 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।